दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं, वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं और हर बार आप उन्हें माफ़ कर देते हैं। आपके दोस्त कहते हैं तुम पागल हो, आपका दिमाग कहता है अब बस, लेकिन आपका दिल उन्हें एक मौका दे देता है। क्यों हम उन लोगों की गलती भूल जाते हैं जो हमारा सुकून भूल चुके हैं? क्यों हम फॉरगिवनेस को एक ढाल की तरह नहीं बल्कि एक जंजीर की तरह पहन लेते हैं? आज इस मास्टर क्लास में हम उस साइकोलॉजिकल कंपल्शन को समझेंगे जिसे पैथोलॉजिकल फॉरगिवनेस कहते हैं। हम बात करेंगे द फियर ऑफ लॉस, इमोशनल एमनेशिया एंड द सेवियर कॉम्प्लेक्स। आज आप सीखेंगे कि माफ़ करना और बर्दाश्त करना, इसमें क्या फ़र्क है। वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑन इमोशनल बाउंड्रीज। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से इतना डरता है कि जाने पहचाने दुख को अनजान खुशी से बेहतर समझता है। इसे द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। जब कोई बार बार आपको हर्ट करता है तो आपका दिमाग उस साइकिल का आदी हो जाता है। आपको लगता है कि ये दुख नॉर्मल है। माफ़ करना आसान लगता है क्योंकि रिश्ता ख़त्म करने का मतलब है अंधेरे में कदम रखना। वी फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट बट बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ साइलेंस दैट फॉलोज देयर एब्सेंस। हमें लगता है कि हम बड़े दिल वाले हैं, पर दिमाग एक्चुअली एक धोखा दे रहा है जिसे द फेडिंग अफेक्ट बायस कहते हैं। हमारा दिमाग दुख की यादों को तेजी से ब्लर कर देता है ताकि हम फंक्शन कर सकें। जब वो इंसान वापस आकर सॉरी बोलता है तो आपका दिमाग गुस्सा भूल चुका होता है और सिर्फ पुराना प्यार याद रखता है। यू आर नॉट फॉरगिविंग, यू आर लिटरली फॉरगेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द पेन बिकॉज योर ब्रेन is trying to protect you from the trauma। हम उन्हें माफ़ नहीं करते जो वो हैं, हम उन्हें माफ़ करते हैं जो वो बन सकते हैं। इसे कहते हैं द पोटेंशियल बेस्ड फॉरगिवनेस। आपका दिमाग में दो सच हैं, ये इंसान बुरा है, मैंने इसे चुना है तो ये बुरा नहीं हो सकता। दिमाग इस स्ट्रेस को हटाने के लिए आपकी गलती को एक इत्तिफाक मान लेता है। हम उनके गुनाह की वकालत खुद करने लगते हैं। You are in love with the version of them that only exists in your imagination। जब एक लड़ाई के बाद रिकॉन्सिलेशन होती है तो दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ये बिल्कुल एक ड्रग जैसा है। आपका दिमाग उस पेन टू प्लेजर स्विच का आदी हो जाता है। आप अनकॉन्शियसली उन्हें माफ़ करते हैं ताकि आपको वो सुलह का सुकून फिर से मिल सके। यू बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट एडिक्ट विदाउट इवन नोइंग इट। कई लोगों के लिए माफ़ करना उन्हें सुपीरियर महसूस करवाता है। इसे द रेस्क्यूअर रोल कहते हैं। आपको लगता है कि आपके पास उन्हें सुधारने की शक्ति है। अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा तो ये बर्बाद हो जाएंगे। ये ईगो की एक फॉर्म है। आप उन्हें माफ़ इसलिए कर सकते हैं ताकि आप एक संत बन सकें, बट यू कैन नॉट फिक्स समवन हु इज़ यूजिंग योर फॉरगिवनेस एज अ परमिशन स्लिप टू हर्ट यू अगेन। अक्सर हम वही माफ़ी देते हैं जो हमने बचपन में देखी होती है। अगर आपने देखा कि आपकी माँ या पिता हमेशा बर्दाश्त करते रहे तो आपके दिमाग ने सीख लिया कि प्यार का मतलब है सहना। आपके लिए माफ़ी कोई चॉइस नहीं बल्कि एक कंडीशनड रिस्पॉन्स है। यू आर फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट दैट वाज रिटन लॉन्ग बिफोर यू मेट दिस पर्सन। सबसे कड़वा सच, हम उन्हें इसलिए माफ़ करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बेहतर डिज़र्व नहीं करते। दिमाग कहता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या कोई और मुझे मिलेगा। स्कार्सिटी माइंडसेट आपको ये टॉक्सिक जगह पर बनाए रखता है। आप माफ़ी को इंसान खोने की कीमत समझते हैं। When you do not value yourself, you overvalue the people who treat you like trash। तो आखिर हम इस साइकिल को कैसे तोड़ें? इसके लिए हमेशा की तरह आपको आज भी मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट इज फॉरगिव बट एग्जिट। माफ़ कीजिए पर एक्सेस छीन लीजिए। फॉरगिवनेस डज नॉट मीन अ सीट एट योर टेबल। सेकेंड इज द थर्ड स्ट्राइक रूल। गलती इंसान है, रिपीट पैटर्न चॉइस है। थर्ड टाइम के बाद इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट। थर्ड इज द एविडेंस लॉग। जब वो सॉरी कहें तो अपनी डायरी खोलिए और देखिए कि पिछली बार उन्होंने क्या बदला। कुछ नहीं तो ये माफ़ी झूठी है। फोर्थ इज सेल्फ कंपैशन। खुद को माफ़ कीजिए उन्हें माफ़ करने के लिए। स्टॉप पनिशिंग योरसेल्फ फॉर बीइंग काइंड। दोस्तों, माफ़ी एक तोहफा है, उसे कचरे की तरह मत बांटिए। जो इंसान आपके आंसुओं की कदर नहीं करता वो आपकी माफ़ी का हकदार नहीं है। सच्ची माफ़ी वो है जो आपको आज़ाद करे, ना कि वो
जो आपको दोबारा उसी पिंजरे में डाल दे। मैदान से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। कमेंट में लिखिए माई पीस इज नॉट फॉर सेल। शेयर कीजिए इस मास्टर क्लास को उस दोस्त के साथ जो हमेशा सॉरी बोलकर वापस चला जाता है। सब्सक्राइब कीजिए डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टॉप बीइंग अ डोरमैट एंड स्टार्ट बीइंग ए ह्यूमन। जय हिंद।